नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज गुप्ता। हम बात करेंगे कल हुए ऑस्ट्रेलियन विमेंस और इंडियन विमेंस के बीच में जो मैच हुआ सेमीफाइनल का, ये वर्ल्ड कप का मैच। क्या बेहद रोमांचक मैच हुआ जिसमें इंडिया ने 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया विमेंस को हरा दिया। एक बार फिर से नॉकआउट्स में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इस वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एक चीज मैं और बताऊं आपको, 2017 के बाद कभी भी ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट्स में वर्ल्ड कप में हारी नहीं है किसी भी टीम से। 2017 में भी इंडिया ने ही ऑस्ट्रेलिया को बाहर का रास्ता दिखाया था। तब हरमनप्रीत कौर ने 171 रन की पारी खेली थी और कल भी बेहद रोमांचक मैच में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट्स में इंडिया ने हराया है और बाहर का रास्ता दिखाया है। डिफेंडिंग चैंपियन भी थी ऑस्ट्रेलिया, जो अब ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। और टॉस की बात करें तो एक बार फिर से इंडियन टीम के डिसफेवर में टॉस गया। एलिसा हीली ने टॉस कल जीतकर सीधे सीधे बैटिंग का फैसला किया। मैं आपको बता दूं, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो चाहे वो विमेंस क्रिकेट हो, टॉस खासा नाराज चल रहा है इंडिया से, फेवर में गिर नहीं रहा है। लेकिन अगर हमारी टीम जीतती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम टॉस जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, जब तक हमारी टीम जीतती आ रही है। तो टॉस जीतकर पहले एलिसा हीली ने बैटिंग का फैसला किया और जो उनका माइंडसेट भी यही रहा होगा कि कुछ ऐसा टोटल खड़ा कर दे कि इंडियन बैटिंग कभी सोच भी ना पाए उसे चेस करने का। और हालांकि पहला विकेट एलिसा हीली के रूप में गिरा। 3 रन पे उनका कैच भी ड्रॉप हुआ था हरमनप्रीत कौर से, लेकिन 2 रन वो केवल और जोड़ पाए। 5 रन पे क्रांति गौड़ ने उनका विकेट लिया। लेकिन उनका विकेट गिरने के बाद जो एलिस पेरी आई और उन्होंने पीवी लिचफील्ड के साथ क्या जबरदस्त पार्टनरशिप की। बहुत ही शानदार पीवी लिचफील्ड ने कल अपना 100 भी किया। ये तीसरा उनका 100 था, इंडिया के खिलाफ दूसरा 100 ये था। और एलिस पेरी ने काफी शानदार बैटिंग की। उसके बाद लास्ट में गार्डनर ने क्या जबरदस्त पारी खेली। कुल मिला के 49.5 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने 338 रन का मेहनत टोटल इंडिया के सामने खड़ा कर दिया। अगर हम बॉलिंग की बात करें, इंडिया की बॉलिंग काफी निराशाजनक रही। अगर हम बात करें तो श्रीचरणी ने सबसे अच्छी बॉलिंग की और 2 विकेट झटके। दीप्ति शर्मा ने भी 2 विकेट लिए। राधा यादव, क्रांति गौड़ और अमनजोत ने 1-1 विकेट लिया। तो कुल मिला के बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही। जब 338 रन बनेंगे तो ये जाहिर सी बात है बॉलर्स कोई ना कोई पिटा ही होगा। सबसे किफायती बॉलर भी श्रीचरणी ही रही। उसके बाद जब टीम इंडिया, अब हम बात करेंगे इंडियन बैटिंग की, जब बैटिंग करने इंडिया उतरी होगी तो एक माइंड में वो टारगेट होगा कि 339 बनाना है। और आपको बता दूं, ओडीआई हिस्ट्री में, विमेंस ओडीआई हिस्ट्री में कभी भी इतना बड़ा टोटल चेस किसी भी टीम ने नहीं किया है। तो ये माइंड में जरूर रहा होगा कि इतना बड़ा टोटल हम कैसे चेस करेंगे। और हम लोगों को भी शायद विश्वास नहीं था, अंदर से ये मन तो कह रहा था कि ये इंडिया जीत जाएगी, लेकिन ये विश्वास नहीं था क्या ये हिस्ट्री बनेगी, क्या इतना बड़ा टोटल इंडिया चेस कर पाएगी। क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की बात करें तो वो भी बहुत धाकड़ बॉलिंग है ऑस्ट्रेलिया की, कभी भी मैच को छोड़ते नहीं है। और एक बात और बताऊं, जिस तरह की फील्डिंग कल इंडिया ने की है, कम से कम 10-15 रन ज्यादा उन्होंने बनवा दिए ऑस्ट्रेलिया को। और वहीं मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो जिस तरह की फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया ने की है, कम से कम 15 से 20 रन बचाए हैं। तो ये समझ लीजिए कि 338 नहीं, ये 358 रन कल इंडिया ने चेस कर लिए। हालांकि कुछ ड्रॉप कैचेस भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किए गए जो कभी देखे नहीं जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो वैसा ही कल कुछ नज़ारा देखने को मिला। तो जो इंडिया बैटिंग करने उतरी तो शुरुआत काफ़ी खराब है। शेफाली वर्मा बहुत जल्दी आउट हो गई और हमारी जो मेन बैटर जैसे हम कहते हैं स्मृति मंधाना, वो भी अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट हो गई। स्निकोमीटर में वो वहाँ पर दिखाया कि बैट से एज लगा है और जब उन्होंने DRS लिया एलिसा हीली ने तो वो आउट करार दी गई। उसके बाद जब स्मृति मंधाना आउट हुई तो ये लगा कि मैच अब ये इंडिया यहाँ से कैसे भी नहीं जीत सकता है। लेकिन वहाँ पे जेमिमा और हरमनप्रीत के बीच जिस तरह की साझेदारी हुई, फैबुलस बैटिंग। हरमनप्रीत का मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में बहुत समय लिया, ऐसा लग रहा था कि वो कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन एक बार जब वो सेट हो गई तो जिस तरह से उन्होंने फैबुलस 89 रन मारे और अनफॉर्चुनेट रही वो आउट हो गई, नहीं तो वो बहुत ही पहले मैच को खत्म कर सकती थी। हरमनप्रीत ने एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए 89 रन बनाए और इंडिया को उस पोजीशन पर पहुंचा दिया कि वहां से जीतना अब संभव लग रहा था। लेकिन मैं बात करूं कि जब हरमनप्रीत कौर आउट हुई, उसके बाद जेमिमा की बैटिंग थी उसमें पता नहीं अचानक से क्या हुआ, काफी स्लो डाउन कर लिया उन्होंने। लेकिन उसके बाद के जो बैटर आए, हम अगर दीप्ति शर्मा की बात करें, बहुत शानदार 16 बॉल पे 24 रन बनाए। उसके बाद ऋचा घोष ने बहुत शानदार 24-26 रन बनाए। वो बहुत ही क्रूशियल थे क्योंकि वहां पर तेज रन चाहिए थे। उसके बाद जब अमनजोत की
नवजोत कौर की छोटी सी पारी वो भी बहुत बेहद ज़रूरी थी, और लास्ट में इंडिया ने 48.3 अगर ओवर्स की बात करो ये मैमथ टोटल चेस करके एक इतिहास रच दिया। किसी भी टीम ने इतना बड़ा टोटल चेज नहीं किया था, और ये आसानी से, और बॉलिंग भी कुछ खास नहीं रही। एनाबेल सदरलैंड ने 2 विकेट लिए और किम गार्थ ने 2 विकेट लिए, उसके अलावा किसी भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर को विकेट नहीं मिला। मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे जेमिमा की, क्या गजब की पारी खेली है, आपको देखना चाहिए बाद में प्रेजेंटेशन। तो जेमिमा के इमोशंस बाहर आए ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद, वो बेहद आकर्षक थे, दिल को छू गए उनके शब्द जो उन्होंने बोले कल। और मैं बताऊं उन्हें फॉर्चुनेट भी रहे कि उनके 2-3 कैचेस छोटे और एक रनआउट भी छूटा, लेकिन मैं कहता हूं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ये मैच इंडिया को जीतना ही था जेमिमा। और मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि जेमिमा ऐसी एक बैट्समैन है जो एक बहुत बड़ा फर्क डालेंगे, और कल एक पता नहीं कैसे किसके दिमाग की वो था, किसका ये क्या कैप्टन का कॉल था या टीम मैनेजमेंट का कॉल था, कोच का कॉल था, जेमिमा को 1 डाउन पे कल प्रमोट किया गया। और 1 डाउन पे उन्होंने जो बैटिंग की है, देखिए जेमिमा जो है हार्ड हिट के लिए नहीं जानी, बड़े हिट के लिए नहीं जानी जाती, जैसे ऋषा घोष है छक्के मारती हैं, जेमिमा जो है इम्प्रोवाइज करती हैं। इम्प्रोवाइजेशन में उनका कोई भी मुकाबला नहीं है। जिस तरह से उन्होंने रिवर्स में, स्कूप में जिस तरह से चौके मारे, जिस तरह से रन रेट को लेकर चली, जेमिमा की बैटिंग देखकर मजा ही आ गया। बात करते हैं अगले मैच की, तो अब इंडिया फाइनल में इंडिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका विमेंस से है, और जिसमें कैप्टन जो है उन्होंने क्या शानदार इनिंग खेली थी लॉरा ने। तो लॉरा का विकेट उन्हें जल्दी लेना होगा, और संडे वाला मैच फाइनल मैच है। हम चाहेंगे आप सभी इस मैच को देखें, इंडियन विमेन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करें, इंडियन टीम को सपोर्ट करें, इस भारत की टीम को एक बार, अभी तक जो ये इतिहास में अभी तक इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप नहीं जीती है, आइए हम सभी मिलकर ये वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जितवाएं। और ये संडे का मैच भी मैं आपको रिव्यू के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। इसमें अगर कोई भी आप सुधार चाहते हैं, कुछ भी आप मुझसे चाहते हैं, तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।